हे गाइज नमस्कार। हमारी पूरी फर्स्ट एड की वीडियो सीरीज चल रही जिसमें हम आपको हर बीमारी के फर्स्ट एड के बारे में बता रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्नेक बाइट, एक बहुत ही तगड़ी वाली इमरजेंसी के बारे में। और ये एक ऐसी बीमारी है स्नेक बाइट जिसमें अच्छे से अगर आप फर्स्ट एड देते हैं तो आप मरीज की जान को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट एड हर एक पढ़े लिखे जागरूक इंसान को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि स्नेक बाइट कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। तो सीखिए स्नेक बाइट का पूरा फर्स्ट एड, बचाइए अपनी और अपनों की जान। सबसे पहले स्नेक बाइट के केस में क्या होता है, जब किसी को सांप काटता है तो जिसको सांप काटता है वो बहुत ज्यादा पैनिक होता है और घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको सांप ने काटा है। उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो बीइंग ए फर्स्ट एडर होने के नाते आपका सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी बनता है वो है पेशेंट को रीअश्योर करना, सांत्वना देना। आपको पेशेंट को एक जगह पे बैठा देना है या फिर लेटा देना है। बिल्कुल भी पेशेंट का मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पेशेंट अगर मूव करेगा तो जो जहर सांप ने खून के अंदर डाला है वो और ज्यादा खून फास्ट दौड़ेगा हार्ट की तरफ, और बहुत जल्दी जो है वो खून, जो जहर है वो शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचेगा, ब्रेन तक पहुंचेगा, हार्ट तक पहुंचेगा, और आपका जो मरीज है वो बहुत जल्दी मरेगा। ठीक है, तो इसका जो एम है वो ये है कि मरीज को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रखना है। बिल्कुल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं करने देना है, बैठा देना है, लेटा देना है। मरीज को आप झूठी सांत्वना या दिलासा दे सकते हैं, आप समझा सकते हैं कि इस तरह के जो बाइट हैं वो अमूमन होते रहते हैं। इस तरह के स्नेक जो है वो जहरीले नहीं होते हैं, इनसे आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। अभी एम्बुलेंस को फोन कर दिया हूँ, एम्बुलेंस आने वाली है, आपका इलाज हो जाएगा। इस तरह के शब्दों से आप मरीज को जो है वो सांत्वना दीजिए। ठीक है, इसके बाद एम्बुलेंस को कॉल फटाफट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपको सांप के बारे में पता नहीं है कि कैसा सांप है तब तक आपको सांप को जहरीला ही मानना है। अगर आप सांप की प्रजाति के बारे में, जिसने काटा है उसको आपने देखा है, पर आप आ, उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो जहरीला है या नहीं है, तो भी आपको ये मानना है कि ये जहरीला ही होगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वहां से आपका फर्स्ट एड शुरू होता है। आपको सबसे पहले जहां पर पेशेंट को सांप ने काटा है उस निशान को जो है वो गोल सा घेरा लगा देना है, ताकि जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो वहां पर उसके बारे में पता चल जाए कि ये बाइट का मार्क है और यहाँ पर सांप ने काटा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपको बैंडेज करनी है, पट्टी बांधनी है। घाव के जो काटा है उसके ऊपर पट्टी को रैप करना है, अच्छे से बांधना है, ताकि वहां का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा धीमा पड़ जाए, खून का जो बहाव है वो थोड़ा स्लो पड़ जाए, और खून को थोड़ा दिमाग और बाकी अंगों तक पहुंचने में कुछ समय लगे, और जहर जो है वो एक जगह पे ही कलेक्ट रहे, बाकी शरीर तक, ज्यादा शरीर के बाकी अंगों तक ना पहुंचे। इसलिए थोड़ा टाइट टाइट जो है आप बैंडेजिंग वहां पे बांध सकते हैं, और आपको ये बांधना है। इसके अलावा आपको वहां पे अगर कोई पेशेंट ने रिंग पहनी है, ऑर्नामेंट्स पहने हैं, घड़ी पहनी है, कड़ा पहना है, वो आप हाथों से या पैरों में अगर पायल है तो वो सब जरूर निकालिए, क्योंकि सांप के काटने के बाद जहां पे सांप ने अपना जहर छोड़ा है उस पार्ट में स्वेलिंग या एडिमा अमूमन होता ही होता है। बैंडेज करने का तरीका आपको ये रखना है कि आपको थोड़ी थोड़ी फिंगर जो है मरीज की बाहर रखनी है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। फिंगर्स को आधा फिंगर बाहर रहना चाहिए, उनको बैंडेज से कवर नहीं करना है, ताकि बीच बीच में आप ये देख सको कि ब्लड सप्लाई पूरी तरह कट ऑफ तो नहीं हो गई है बैंडेज ज्यादा टाइट बांधने से। क्योंकि ज्यादा टाइट बांधने से, बैंडेज से अगर आपने सप्लाई कट ऑफ कर दी खून की, तो क्या होगा कि पेशेंट को, अगर हो सकता है बिना जहर वाले सांप ने काटा हो, पेशेंट को कुछ नहीं होगा बिना जहर वाले सांप के काटने से, लेकिन आपकी टाइट बैंडेजिंग से उसका जिस पार्ट में आपने टाइट बैंडेज बांध दिया, टाइट पट्टी बांध दी, वो पार्ट ही डेड हो जाएगा, टिश्यू खत्म हो जाएगा, उसको डॉक्टर को काट के निकालना पड़ेगा। तो आपने फर्स्ट एड में अच्छा करने चले थे, आप पेशेंट के लिए नुकसान कर बैठोगे।
इसलिए बैंडेज को जब आप बांधते हैं थोड़ा सा टाइट बांधना है, लेकिन फिंगर्स को बाहर रखना है, ताकि जब आपको पता चल जाए कि फिंगर्स का कलर जो है ब्लूइश पड़ रहा है, फिंगर्स में स्वेलिंग आ रही है और फिंगर्स में जो है ब्लड सप्लाई बंद हो रही है, तो आप बैंडेज को हटा के और ढीला कर सको। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंडेजिंग हमेशा फिंगर्स की तरफ से शुरू करनी है और आपको बैंडेजिंग ऊपर जहां पर बाइट किया है सांप ने, ऊपर की तरफ जाना है। यानी बॉडी के जब आप बैंडेजिंग करते हैं तो आउटर पार्ट से शुरू करनी है और उसके बाद आपको आगे आगे बढ़ना है जहां पर सांप ने काटा है उस पार्ट की तरफ। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे बैंडेज के ऊपर भी निशान बनाना है जहां पर सांप ने काटा है, ताकि डॉक्टर्स को देखते ही पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर जगह पर सांप के काटने का निशान मिलेगा। बैंडेज बांधते टाइम सर्कुलेशन को पूरी तरह स्टॉप नहीं करना है, ये आपको ध्यान करना है। आपको सिर्फ सर्कुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, सर्कुलेशन को थोड़ा स्लो करवाना है। बंद करने से उस पार्ट में टिश्यू खत्म हो गए, गैंग्रीन होके पार्ट खत्म हो जाता है। ओके, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट की जो बैंडेजिंग है उसके ऊपर भी निशान बना देना है, ताकि डॉक्टर को देखते ही पता चल जाए कि कहाँ पर सांप ने काटा है। अगर आपका पेशेंट धीरे धीरे बेहोश हो रहा है तो फटाफट पेशेंट का एयरवे चेक करना है, ब्रीथिंग चेक करना है, सर्कुलेशन चेक करते हुए फटाफट सीपीआर स्टार्ट कर देना है, एम्बुलेंस को जल्दी से कॉल कर देना है। स्नेक बाइट के किसी भी केस में आपको पेशेंट को संभालना है, सांप को मारने के लिए दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप सांप का फोटो ले सकते हैं, सांप को मार पहले से दिया गया ऑलरेडी, तो आपको सांप को ले जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप सांप का फोटो कैरी कर लीजिए, वो डॉक्टर के लिए काफ़ी होगा और कोई बहुत ज़्यादा मदद सांप को देखने से नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है वो टर्निकेट ऐसे पेशेंट को बिल्कुल नहीं बांधना है। जहां पर सांप ने काटा है आप वहां पे जो है वो टाइट बैंडेज जो है वो कर सकते हैं। आपको घाव को कभी भी कट नहीं करना है, आपको कभी भी घाव को मुंह से नहीं चूसना है, जहर को बाहर नहीं निकालना है, जो कि गाँव में झाड़ फूंक वाले ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना घाव को कट करना है, ना घाव को सक करना है और ना ही स्नेक बाइट के घाव को वाश करना है, धोना भी नहीं है। आपको किसी तरह का कोई भी केमिकल, टिंचर आयोडीन, बीटाडीन, एंटीसेप्टिक कुछ भी सांप के जो घाव बना है, बाइट मार्क है, उस पर कभी भी नहीं लगाना है। और आपको किसी तरह की कोई भी दवाई, सोने की दवाई या रिलैक्स की दवाई या नींद की दवाई या एल्कोहल, दारू पेशेंट को नहीं देनी है। ठीक है, और ये सारे ध्यान रख के आपको पेशेंट को फटाफट जो है वो एम्बुलेंस से नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। सांप के काटने का ये फर्स्ट एड का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। हर एक बीमारी का फर्स्ट एड यहाँ पर जो जरूरी फर्स्ट एड है उसका वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, और आपको एक अच्छा फर्स्ट एडर बनने में ये सारे वीडियो जरूर हेल्प करेंगे। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए और फर्स्ट एडर, अच्छे फर्स्ट एडर बनने की दिशा में बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू।